पहली बात तो ये है कि संघ परिवार, हिंदू महासभा, इन सब की जो आजादी की लड़ाई में भूमिका थी, स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका थी, वो सबके सामने है। सब जानते हैं कि 1925 में गठित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, इनका पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, बल्कि योगदान उस रूप में था कि आजादी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए जितना और जो बन पड़ता था, इन दोनों संगठनों ने और इनके नेताओं ने किया था। मुझे ऐसा लगता है इतिहास की इस वास्तविकता से मुंह छुपाने के लिए बार बार ऐसे तथ्यों को सामने लाया जाता है जो किसी भी तौर पर प्रामाणिक साबित नहीं होते। सावरकर का मुद्दा भी ऐसा ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि उसके पास कोई नायक नहीं है आजादी की लड़ाई का। गांधी, नेहरू, सुभाष इत्यादि, पटेल से लेकर मौलाना आजाद, बहुत लंबी फहरिस्त है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की, जिनकी भूमिका असंदिग्ध है। तो नायक विहीन जो संगठन है, जिसके पास अपना कोई महानायक नहीं है, उसकी व्यवस्था है, उसकी मजबूरी है कि येन केन प्रकारेण कोई एक ऐसा, जैसे खेत में बिजू का खड़ा कर दिया जाता है पक्षियों को डराने और उड़ाने के लिए, ऐसे ही अपने नायक ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। या तो उन्हें लड़ाते हैं गांधी, नेहरू से, सुभाष से, पटेल से, या ऐसे तथ्य रख देते हैं जैसे आज राजनाथ सिंह ने रखा। संक्षेप में इस पर बात कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि महात्मा गांधी के कहने से विनायक दामोदर सावरकर ने कोई माफी नहीं मांगी। ऐतिहासिक तथ्यों से, तारीखों से, दस्तावेजों से, जो लिखित प्रमाण है सावरकर के माफीनामे, उनसे यह स्पष्ट है कि गांधी जी जिस वक्त दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय थे, वहां पर अंग्रेज हुकूमत के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उससे पहले विनायक दामोदर सावरकर ये माफीनामे लिखना शुरू कर चुके थे। ये कहना सिरे से गलत है, मिथ्या है, भ्रामक है, अप्रामाणिक है कि गांधी जी ने माफी मांगने के लिए कहा था, जब गांधी ने पूरी आजादी की लड़ाई में खुद माफी नहीं मांगी। जब गांधी के अनन्य शिष्यों में से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, इतनी लंबी लिस्ट है, किसी ने ना माफी नहीं मांगी, दशकों तक जेल में रहे लोग, तो वे सावरकर से माफी मांगने को क्यों कहते?